हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग पिनक्कल की जो बुक है 6800, इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। ठीक है। और अभी चैप्टर नंबर 15 चल रहा है। इसके 2 वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने 50 तक के क्वेश्चन को कवर किया है। आज ये इसका तीसरा पार्ट है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये वीडियो पूरी पेड कोर्स है, तो जो बच्चे इसको ज्वाइन करीन होगा तो सिर्फ उन्हीं को ये मिलेगी और बाकी लोग को ये नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। तो 50 तक के हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो कह रहा है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45 लड़के हैं और शेष लड़के हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें से 45 प्रश्न क्या है, मान लो 100% में से 45 क्या है, ये बॉयज़ हैं। और तो बच्चे कितने, 55 क्या है, ये गर्ल्स हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखो 100 में से मान लो 100x में से मान लो 45x क्या है, बॉयज़। तो 55x क्या हो जाएंगे, 55x ये हो जाएंगी गर्ल्स। अब यदि कह रहा है यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हो जाती हैं तो कह रहा फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। भाई देखो 60% लड़के और 70% लड़कियां। ठीक। तो अगर लड़के की बात करूँ तो कितने, 45 एक से, और पास कितने हो जाते हैं, 60%। और हमें निकालना फेल, तो कितने फेल होंगे, 40%। 40% का मतलब होता है 2/5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 9 बार कटेगा और 9 दूनी 18x, तो ये फेल हो जाते हैं। अब देखो 55 लड़कियाँ कितनी, 55x है, इसमें कितनी पास हो जाती है, 70% पास हो जाती हैं। तो बच्चे कितने फेल, कितने, 30%। अगर मैं 55x का 30% निकाल लूँ, 30% मतलब होता है 3/10। तो इसको जब मैं काटूंगा तो 11 बार काटूंगा तो 2 बार, ऊपर आ जाएगा 33 और नीचे आएगा 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 16.5x। तो ये लड़कियां हैं जो फेल हो जाती हैं। ठीक। तो कह रहा है अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। भाई देखो कितने लोग फेल होते हैं ये आपको बताना है, फेल कितने होते हैं। तो लड़कों में कितने फेल होते हैं, 18x, और लड़कियों में 16.5x। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 34.5x इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। तो 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5 और अधिक है तो बी को अगर मैं 5 ले लूँ तो इससे एक ज़्यादा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। देखो ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। जिसका भार, जिसका मतलब बी का भार सी के भार से 30% अधिक है। 30% क्या होता है, 30% होता है 3/10 और अधिक मतलब प्लस। मतलब अगर मैं सी को 10 मान लूँ तो इससे 3 ज़्यादा होगा, मतलब कितना जाएगा, 13। तो अब इनका हम लोग क्या करते हैं, ये सब रेशियो होता है। इसको कंबाइंड रेशियो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ बी 2 बार आ गया, बी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो यहाँ पे एक बार 5 आ रहा है, एक बार 13 आ रहा है, तो इसको बराबर आना चाहिए। इसको बराबर करने के लिए मैं ऊपर 13 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी 13 कर दूंगा और नीचे 5 का कर दूंगा, इधर भी 5 का कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 50। मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, 78, बी की वैल्यू 65 और सी की वैल्यू 50। करा ए का भार सी के भार से कितना अधिक है। भाई ए का भार सी के भार से कितना ज़्यादा है, तो इस ए का भार कितना है, 78 और सी का भार 50, तो कितना ज़्यादा है, प्लस का 28। और किससे, सी के भार से, सी के भार कितना है 50, तो इंटू 100 कर दोगे, ये 2 बार काट देगा, तो कितना आ जाएगा 56%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है। कह रहा है गाँव की जनसंख्या जो है, वर्तमान जनसंख्या 15,480 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या क्या हो रही है, 18,428 हो जा रही है। तो कह रहा है गाँव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर बताइए। तो देखो भाई जनसंख्या कितनी थी, 15,228 थी। इसमें कुछ वृद्धि हुई, इसमें कुछ वृद्धि हुई मतलब कुछ मेल में भी हुई होगी, कुछ फीमेल में हुई होगी। तो मेल में कितनी हुई, 25% की, और फीमेल में 15% की। तो जिसमें ज़्यादा वृद्धि होती है ना उसको हम ऐसे लिखते हैं कि छोटा वाला भी काउंट हो जाए। तो 25% में क्या लिख सकता हूँ, 25% लिख सकता हूँ 15% प्लस 10%। भाई 25% मैं ऐसे लिख सकता हूँ।
तो मतलब यहाँ पे ये मिला कि 15% दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 15% दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 15% दोनों में कॉमन वृद्धि हुई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 15,280 का 15% निकाल दूंगा। तो 0 से 0 गया, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 इससे काट देगा 7, ये 6 और ये आ जाएगा 4। तो बस 764 में 3 का गुणा कर दो। 4 तियाँ 12, एक हासिल, और 6 छक्के 18, 19, एक हासिल, 7 तियाँ 21 और 22। तो ये जो है ये 2292 जो है ये कॉमन वृद्धि हुई है। क्या हुई? कॉमन वृद्धि। अब टोटल वृद्धि हुई कितनी है? देखो, जनसंख्या पहले 15,280 थी, अब क्या हो गया? 18,428 हो गई। तो भैया 18,428 में जब 15,280 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 8,413। इतनी वृद्धि हुई है दोनों में टोटल। इसमें से ये वृद्धि जो हुई है कॉमन हुई है, तो कॉमन वाला जब घटा दूंगा तो इसमें जब घटा दूंगा तो ये 6 बचेगा, ये 5 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 30, मतलब 8। तो 856, 856 ये एक्स्ट्रा आ रहा है। और एक्स्ट्रा देखो कहाँ परसेंटेज है, मतलब यहाँ पे। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि 10% की वैल्यू क्या आ गई? 10% की वैल्यू आ गई 856। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100% की वैल्यू जाएगी 8,560। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी मेल की। किसकी आ जाएगी? मेल की। समझ में आया? क्योंकि भाई एक्स्ट्रा कहाँ पे आया? मेल में आया, तो ये मेल की वैल्यू आ गई। मेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,560। तो भाई इतने में से ये इतना ज़्यादा है, इतने में से मेल इतने हैं, मतलब 15,280 में मेल कितने हैं? 8,560। ये 0, ये 2, ये 7, और ये हो जाएगा 14, तो 6। तो इतने हो जाएंगे फीमेल, 6,720। भाई देखो, इतने में से अगर 8,560 मेल है तो और ये 6,720 फीमेल है, तो क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है गाँव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर बताओ। तो भाई पुरुष कितने हैं? पुरुष है 8,560, और महिलाएं कितनी है? 6,720। तो इनका अंतर निकालना है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 8, और ये हो गया 1। तो 1840 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अच्छा सवाल था, थोड़ा सा हाई लेवल का था, वरना अभी तक जो सवाल पूछे जाते थे उसमें ये पूछा जाता था कि पुरुष बताइए, महिलाएं बताइए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा एक कदम आगे पूछा गया कि इनका अंतर बताना है। ठीक है, तो सवाल अच्छा था, पुराने कंसेप्ट पे सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, कर एक ग्राम सोने के सिक्के में सोमवार को इसकी शुरुआत कीमत 10% कमी हुई, मंगलवार को 20% वृद्धि हुई, बुधवार को फिर 8%, गुरुवार को 5% वृद्धि हुई। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य इतना था, तो कह रहा सोमवार को 1 ग्राम होने के सिक्के का मूल्य, मान लेते हैं सोमवार को x रुपये था, फिर क्या हुआ? 10% की कमी हुई। 10% कमी का मतलब होता है 9/10। फिर क्या हुआ? 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि हुई मतलब 120, तो 120 मतलब हो जाएगा 6/5। फिर कह रहा है 8% और गुरुवार को 5% वृद्धि हुई। आप 8% वृद्धि मतलब 108/100, और 5% वृद्धि हुई मतलब 105/100। कह रहा फिर ये जो है पूरा गुरुवार का इतना प्राइस आ गया, और गुरुवार को कितना दिया गया? गुया दिया है 5511.2। बस यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी। तो जब सॉल्व करोगे x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 4500। 4500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, इस सबको यहाँ भेज देना है, सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4500 इसका राइट आंसर जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, ये आपको करना है, ठीक है, बाकी मैं बता भी सकता हूँ। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, कर राधा ने अपनी आय का x% बचाती है। राधा जो अपनी आय का x% बचाती है, यदि उसकी आय में 28% वृद्धि होती है और व्यय में 20% वृद्धि होती है, तो उसकी बचत 40% वृद्धि होती है। तो कह रहा है x का मान बताइए। अच्छा सवाल है, देखो, तो राधा अपनी x बचाती है, तो मतलब राधा, अगर मैं मान लूँ राधा की इनकम 100 रुपये थी, तो x बचा रही है, तो कितना खर्च कर रही है? 100 माइनस x, और x बचा रही है, तो ये सेविंग्स हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये इसकी इनकम हो गई राधा की। तो राधा 100 रुपये कमाती थी, इसमें x बचाती थी, तो इतना एक्सपेंडिचर। कह रहा है उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है। 28% की अगर वृद्धि करोगे तो 128 हो जाएगा। और व्यय में कह रहा है 20% की वृद्धि होती है। व्यय क्या है? तो 100 माइनस एक्स, इसमें 20% वृद्धि करोगे तो किससे गुणा करोगे? 120/100, मतलब 6/5। और कह रहा बचत में यदि 40% वृद्धि, बचत में 40% की वृद्धि, मतलब इसमें गुणा किसे करें? 100 माइनस एक्स में किसका गुणा करें? 6/5। और कह रहा बचत में यदि 40% वृद्धि, तो बचत में 40% वृद्धि कर दोगे, क्या आ जाएगा? 140/100, मतलब हो जाएगा 7/5, तो जाएगा 7/5। तो कह रहा है एक्स का मूल बताइए, एक्स का मान निकालना है। अच्छा देखो, एक्स का मान बताना है, तो ध्यान देना भाई, यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो क्या x का मान नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है 128, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 कॉमन ले लूँगा, तो 1/5 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 600 माइनस 6x प्लस 7x। तो यहाँ हो जाएगा 128 इजक्वल टू 1/5। सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, 7x में 6x गया तो 600 प्लस x, और ये 5 यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 640 इजक्वल टू हो जाएगा 600 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। तो x की वैल्यू 40 आ गई, यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहा 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए बी सी, कह रहा है अपने मासिक वेतन का 10%, ये 10%, ये 7% और ये 9% दान में देता है। ए और बी के मासिक वेतन समान है, मतलब ए और बी का जो है इनकम क्या है, सेम है। तो इन दोनों की इनकम क्या है, सेम है, इनकम सेम है, ठीक। ए और बी के दान के बीच का अंतर 900, मतलब अगर ए 10% करता है, बी 7% करता है, तो अगर मैं देखूँ तो इनके अंतर क्या है, 3%, और 3% की वैल्यू क्या है, 900। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30,000। मतलब ये 100% ये पता चला कि इसकी भी इनकम 30,000 है और इसकी भी इनकम 30,000 है। कह रहा ए और बी द्वारा कुल दान सी से 600 रुपये अधिक है, मतलब ए और बी जितना भी दान करते हैं वो सी से 600 रुपये अधिक आता है। तो भैया ए और बी कितना दान करते हैं, 30,000 का, ए और बी 30,000 तो इनकी इनकम है। इस कितना दान करते हैं, 10% ये करता है, 7% नहीं करता, मतलब 17% करते हैं। तो 30,000 का 17% जब तुम निकालोगे क्या आ जाएगा, 5100। 5100, इन दोनों कितना दान करते हैं, 5100, जो कि 600 ज़्यादा है, सी से 600 ज़्यादा है, सी से 600 ज़्यादा है। तो यहाँ सी पता चल जाएगा, सी कितना जाएगा, 4500। मतलब सी कितना दान करता है, 4500 दान करता है, जबकि उसकी वैल्यू सी हम लोग हिसाब से 45% दान करता है, जबकि परसेंटेज में कितना दिया, 9%। तो 9% की वैल्यू 4500 है, समझ में आ रहा है। तो 1% की वैल्यू क्या जाएगी, 500। तो 100% की वैल्यू क्या जाएगी, 50,000। मतलब सी की इनकम क्या आ गई, 50,000। 50,000 इसका राइट आंसर जाएगा, यही पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा लकी अपनी आय का 85% खर्च करता है, मतलब अगर वो इनकम उसकी 100 रुपये है तो 85 क्या कर देता है, खर्च कर देता है, ये एक्सपेंडिचर हो गया। बचाता कितना होगा, 15, ये सेविंग्स हो गई। कह रहा है उसके व्यय में यदि x% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में यदि x% वृद्धि होती है और बचत में यदि 60% वृद्धि होती है, तो बचत कितना था, 15, इसको 60% बढ़ा दो तो 160/100। तो 20 से काटोगे तो ये 8 बार, 20 से काटोगे 5 बार, 5 इसको काट देगा 3 बार, 24 हो जाएगा। मतलब अब सेविंग कितनी हो गई, 24। और आय में कह रहा 26% वृद्धि होती है, तो पहले आय 100 थी, अब 26 हो गई, तो 126 बढ़ जाएगी तो 126 हो जाएगी। तो भाई देखो अब इनकम 126 है, 24 बचा रहा है, तो कितना खर्च कर रहा होगा, 102। तो कह रहा है एक्स का मान बताओ, एक्स क्या है, कह रहा है उसके व्यय में x% वृद्धि होती है। भाई पहले उस कितना खर्च कर रहा था, 85, अब कितना खर्च कर रहा है, 102। कितनी वृद्धि होगी, 17 की, किस पे, 85 पे इंटू 100। भाई देखो यहाँ पे पहले 85 खर्च कर रहा था, अब 102 कर रहा है, तो कितना बढ़ा दिया, 17 बढ़ा दिया, किस पे, 85 पे इंटू 100। ये काटेगा 5 बार, इसको काट देगा 20 बार, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कह रहे हैं कि स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें 35% छात्र लड़कियां और शेष लड़के हैं। ये बिल्कुल ऐसे सेम सवाल मैंने कराया था, ये क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा कराया था, क्वेश्चन नंबर 51 ही था, बिल्कुल सेम सवाल था, ठीक है। तो ये आप खुद तो ट्राई करना है, आपको ये ट्राई करना है, ट्राई करिए, ट्राई करें, सेम सवाल है, सेम सवाल, सेम क्वेश्चन नंबर 51, तो 51 जैसा है। 59 देखते हैं, अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। तो ये अविनाश हो गया, अब ये गौरव हो गया। तो अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों 20% कम सिक्के हैं, तो 20% कम है, तो 20% कम है, मतलब 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5। देखो फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, कम है। तो गौरव के पास अगर 5 है तो उससे 1 कम है, 4 है अविनाश के पास। गौरव के पास चेतना की तुलना में 40% अधिक, तो चेतना की तुलना में 40% अधिक है। 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5, अधिक है मतलब प्लस। तो अगर चेतना की तुलना में ना, चेतना के पास अगर 5 है तो उससे 2 ज़्यादा है, 7 है गौरव के पास।
अब देखो यहाँ पे कंबाइन रेशियो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ये बराबर होना चाहिए, तो इसको बराबर करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और इसको बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 25। हो गया, मतलब ए की वैल्यू 28, सी जी की वैल्यू 35, सी की वैल्यू 25। कह रहा है चेतना के पास अविनाश के सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो चेतना के पास देखो कितना है, 25 है, और अविनाश के पास कितना है, 28 है, तो कितना कम है, 3 कम। किस पे, अविनाश के सिक्कों से, तो अविनाश के सिक्के कितने, 28 इंटू 100। तो जब भाग दोगे तो 30 से कम 30, 2 बचेगा, ठीक। काट लो चाहे, यहाँ काटोगे तो 25, यहाँ काटोगे 4 से तो 7 बार, यहाँ हो जाएगा 75/7, 75/7 मतलब 10 बार जाएगा ही और 7 बार हो जाएगा, तो 10.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, बहुत ही अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। कह रहा है गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों, जब 30% उसने अंक प्राप्त किए तो 50 अंकों से क्या वो फेल हो गई। जबकि संदीप जिसने 45%, संदीप ने 45% अंक प्राप्त किए और वो 25 अंक ज़्यादा लाई है। तो भाई ऐसे सवाल में क्या करते हैं, इसका अंतर लेंगे, तो इसका अंतर लोगे तो 15%, इसका अंतर लोगे तो जब भी प्लस माइनस इनका अंतर लेते हैं ना तो ये जुड़ जाते हैं। भाई देखो सेम साइन का अंतर लोगे तो घटते हैं, जैसे ये भी प्लस तो अंतर लिए तो घट गए, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में तो इसका अंतर लोगे तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 75। भाई 15% की वैल्यू 75 है, तो 1% की वैल्यू क्या जाएगी 5, और 100% की वैल्यू क्या जाएगी 500। तो ऐसे सवाल में 100% क्या होता है, अधिकतम अंक, अधिकतम टोटल मार्क्स को बताता है, अधिकतम अंक को बताता है। तो भैया 500 नंबर का पेपर था। कह रहा विमल को 64% अंक प्राप्त करने पर कितने अंक प्राप्त हो। भाई 500 में से उसको कितने मिले, 64 मिले, तो 64/100 कर दोगे तो 320 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, ठीक। कह रहा है 9% और 5500, तो 5500 का जब 9% निकालोगे तो 495 आएगा, क्योंकि 2 जीरो कट जाएंगे, प्लस इसका जब 2.4% निकालोगे तो हो जाएगा 26.4। अब इसका जब 40% निकालोगे तो क्या आएगा 640, माइनस का 640, तो बस सॉल्व कर लो। तो इसको जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 521.4 माइनस 640, तो 640 में क्या घटाना है, 521.4 घटाना है, हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 1, ये भी हो जाएगा 1 और माइनस का जाएगा, तो 118.6 और माइनस का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही आसान सवाल था, गुस्से में। कर राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो अगर राघव 100 रुपये कमाता है, अगर उसकी इनकम 100 रुपये है तो 80 रुपये क्या करता है, खर्च करता है, तो बचा कितना, 20 रुपये वो सेव करता है, ठीक। क्योंकि इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कह रहे थे उसकी आय में 12% वृद्धि, अगर मैं इसको 12% से बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और कह रहे यदि उसकी व्यय में 17.5% की वृद्धि, तो अगर मैं इसको 17.5% बढ़ा दूँ तो इसका अगर मैं 17.5% निकाल दूँ, 117.5 अपॉन 100 से गुणा करूँगा तो पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 100, 1 0 ये गया, 5 से काटोगे तो 2 3 5, 5 से काटोगे तो क्या आएगा 200, फिर 5 से काटोगे तो क्या आएगा 4 7, 5 से काटोगे क्या आ जाएगा, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 40, ठीक। और ये इसको काट देगा बिल्कुल 2 बार, तो क्या आ जाएगा 94, तो 94 इसका बन जाएगा। अब देखो, अब इसकी इनकम कितनी 112 है, खर्च कितना करता है 94, तो कितना बचाता होगा, यहाँ पे 6 12 18 बचाता है। तो पहले 20 बचा रहा था, अब 18 बचा रहा है, तो कितनी कमी कर रहा है, 2 की किस पे 20 पे इंटू 100, ये इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 10% क्या आ जाएगा, इतने की कमी हो रही है, तो यही उसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, कर रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर, शेष आय का 30% भोजन पर खर्च करती है। अगर वो इतने रुपए बचाती है तो उसकी मासिक आय बताओ। बहुत ही आसान सवाल है। मान लो उसकी मासिक आय 1 है, तो 25% घर के किराए पर खर्च करती है, तो कितना बचाती होगी 75%, 75% बचता होगा, 75% का मतलब होता है 3/4, तो इतना बचता है। फिर कह रहा है जो बचा हुआ है ना उसका 30% भोजन पे खर्च करती है, तो 30% भोजन पे खर्च करती है, कितना बचता होगा 70%, 70% का मतलब होता है 7/10। अब ये उसके पास बचा है, जबकि ये किसके बराबर है 25 50 के, 52 50। अब बस सॉल्व कर लो,
आप सॉल्व कर लो, एक्स का मान निकाल लो। तो भाई देखो 3 7 से काटोगे तो 7 7 49, 7 पना 35, 0 3 से काटोगे तो 250, तो 250 गुणा करोगे तो 1000, 1000 करोगे तो 10,000, तो 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 64। कर एक सर्वेक्षण में पाएगा कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष हैं। तो भैया देखो एक मान लो 100% एक्स, 100x क्या था, ये वोटिंग था पूरा, इसमें से 55% मतलब 55% अगर इसका निकालोगे तो क्या आएगा 55x। तो ये क्या था, मेल थे, तो बचा कितना 45x, ये फीमेल है। कह रहा शेष महिलाएं हैं, 55% पुरुष हैं बाकी क्या है महिलाएं हैं, तो भाई 55 पुरुष है तो बचा कितने 45 ही महिलाएं। कह रहा 40% पुरुष मतदाता साक्षर हैं और 33%, 33 से 1/3% मतदाता निरक्षर है, तो कह रहा है कितना परसेंट साक्षर है, तो हमें साक्षर से खेलना है। भाई 55% पुरुष हैं, इसमें से 40% क्या है पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे 40% क्या होता है 2/5, तो इसका जब 2/5 निकालोगे तो 11 दूनी 22, तो 22 इसमें क्या आ जाएंगे साक्षर। प्लस अब फीमेल में देख लेते हैं, तो भाई 33 से 1/3% महिलाएं मतदाता जो है, महिलाएं मतदाता जो है निरक्षर है, मतलब वोट देने वाली महिला जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो अगर दो टोटल महिलाएं कितनी 15x 45x, इसका 33 है मतलब 1/3 अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो कितनी पढ़ी लिखी होंगी 2/3, तो इसका 2/3 निकाल दो, तो ये हो जाएगा 15, 15 दूनी 30, तो हो जाएगा 30x। तो भैया देखो ये पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, तो कितने लोग हैं 52x, और टोटल कितना 100x इंटू 100, तो 100 कट जाएगा, x कट जाएगा, मतलब 52% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है 180 अंकों की एक परीक्षा में 85% थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किए जाते हैं। वीना ने थ्योरी में 60% अंक हासिल किए हैं, विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो देखो भैया बहुत ही अच्छा सवाल है और आसान सवाल है। अब इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, किससे, एलिगेशन से, तो एलिगेशन से करते हैं इसको सवाल। देखो वीना ने थ्योरी, ये थ्योरी हो गया और ये क्या हो गया प्रोजेक्ट। तो भैया देखो वीना ने थ्योरी में 60%, तो 60% थ्योरी में लिए और ओवरऑल उसे कुछ टोटल कितना मिला 62%, तो कह रहा प्रोजेक्ट में कितना मिला होगा, तो मुझे देखना है। तो इसका अंतर क्या है, इसका अंतर 2 के बराबर है। ठीक, आप ध्यान देना, कह रहा 180 अंक है उसमें से 75%, 75% मतलब 180 में 75% अंक थ्योरी के लिए, शेष प्रोजेक्ट मतलब 75% ये हो गया और 25% ये हो गया, तो 75% थ्योरी के लिए और 25% किसके लिए है, 75% थ्योरी के लिए और 25% क्या है प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर मैं 180 का 75% निकालूंगा, ध्यान देना 180 का 75% मतलब 3/4, तो निकालोगे तो क्या आएगा 135, तो यहाँ पे आएगा 135, क्योंकि ये नंबर को बताता है। तो भैया 180 में 135 थ्योरी के लिए दिए गए, तो बच्चे कितने 45 ये प्रोजेक्ट के लिए दिए गए, ये किसके लिए प्रोजेक्ट के लिए। अब ध्यान देना इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, तो 1 से काटोगे 3:1 आ जाएगा। और देखो ध्यान देना इसका जो अंतर है देखो कितना आ रहा है 2, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, या इसे कर सकते हो 1 की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये इसका क्या आ रहा है डबल आ रहा है, डबल 2 गुना आ रहा है, तो ये भी इसका क्या होगा 2 गुना होगा। तो इसका जब 2 गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा। तो ये यहाँ से पता चल गया, मतलब जो रेशियो इसका होता है वही रेशियो यहाँ भी आएगा। अब ध्यान देना ये जो होता है ना एलिगेशन में, ये जो होता है ये बीच का होता है, मतलब 1 से बड़ा होगा तो 1 से छोटा होगा, भाई इससे ये बड़ा है तो इससे छोटा होगा। तो अगर मुझे क्या करना है इनका अंतर, भाई इनका अंतर ही 6 आया, मुझे इसको यहाँ वैल्यू क्या ले लूँ कि जिसमें 62 घटा दूँ 6 आ जाए, और ये बड़ा होना चाहिए इसे, तो 68 ले लोगे। 68 में जब 62 घटा दो क्या आएगा 6 आ जाएगा, तो ये 68 क्या आ गया 68% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, तो बहुत ही बढ़िया सवाल था। ठीक है, एलिगेशन इतनी बार मैं एलिगेशन के आपको सवाल लगा दूंगा कि ये सब आपको कंसेप्ट रट जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, कह रहे हैं कक्षा में 60% लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं। तो मान ले 100x है टोटल स्टूडेंट्स, तो इसमें 60x क्या हो गई ये गर्ल्स हो गई, और 40x क्या हो गए ये बॉयज़ हो गए। 45% लड़कियां परीक्षा पास कर जाती हैं और 40% लड़के फेल। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो कह रहा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या होती है। बहुत ही आसान सवाल है भाई, टोटल लड़कियां कितनी है 60x,
इसमें से कह रहा है 45% लड़कियां जो है परीक्षा पास कर जाती हैं, और तो फेल कितनी कर जाती होंगी? 55%, जो कि संख्या दी गई है 66। तो अगर मैं इसका 55% निकाल दूँ, 55/100, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? 66 के बराबर आ जाएगी। तो 11 से काटोगे तो 5 बार, 11 से काटोगे 6 बार, 6 इसको काट देगा 10 बार, और 10 इसको काट देगा 10 बार, और ये इसको काट देगा 2 बार, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो कह रहा है परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या बताए। भाई टोटल लड़के कितने? 48 है। फेल कितने हो जाए? 40%। तो पास कितने होंगे? 60%, 60/100। तो भैया देखो यहाँ पे काटोगे तो ये आ जाएगा, 20 से काटोगे 3 बार, 20 से काटोगे 5 बार, 5 इसको काट देगा 8 बार, तो 24 एक्स आएगा। और एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो भाई 24 एक्स वो लड़के हैं जो परीक्षा पास कर जाते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 24 × 2 करेंगे तो टोटल क्या जाएगा? 48। तो 48 लड़के हैं जो परीक्षा पास कर जाते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ में? तो बहुत ही आसान सवाल था, इतना भी हाई प्रोफेशनल वाले जॉब नहीं था। देखो इतना इजी सवाल आ गया। करेक्ट संख्या को गलती से 3/2 से गुणा करना था, लेकिन 7/5 से गुणा कर दिया। भाई 3/2 से गुणा करना था, ये सही था, लेकिन क्या कर दिया? गलती से 7/5 से गुणा कर दिया। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो 2 और 5 के एलसीएम ले लो। 10, 10 से गुणा ऊपर, 10 से गुणा ऊपर। तो इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा? 15। इसमें करो क्या आएगा? 14। तो कह रहा है गलती कारण परिणाम कितने से परिवर्तन हुआ? तो भाई यहाँ पे आ रहा था 15, यहाँ आ रहा 14, तो कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। किस पे? 15/100। जब इसको 1/15 देखोगे तो 6 सही 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2800 है। कह रहा 75% लड़के और 85% लड़कियां परीक्षा उत्तीर्ण कर जाती है। तो कह रहा अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो ये सवाल एलिगेशन हो जाएगा। तो एलिगेशन हो जाएगा तो कैसे करेंगे? यहाँ लिख देते हैं बॉयज़, और यहाँ लिख देते हैं गर्ल्स, और यहाँ लिख देते हैं गर्ल्स। बॉयज़ की बात करें तो कितने लोग पास हुए हैं? 75%, और गर्ल्स में 85%। ठीक। अब देखो ये बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक। तो यहाँ बीच वाला निकालना है, कितने लोग पास हुए हैं बीच वाले में। अब ये जो होता है ना, ये नंबर ऑफ इनके संख्या दी गई, तो 5% इनकी संख्या दी है। देखो कह रहा है 35% छात्र लड़कियां। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियां कितनी है? 35 है। मान लो 100 है, 100 में 35% लड़कियां हैं, तो 65% क्या होंगे? लड़के होंगे। तो ये टोटल कितना आ रहा है? टोटल देखोगे तो क्या आ रहा है? 100। ये जो अंतर होता है ना, अंतर इनके बीच में 10%, मतलब इनके अंतर कितना है अगर देखा जाए तो 10, और यहाँ 100 है। तो ये जो इनका जो अंतर होता है वही उसी इनका अंतर जो होता है वो यही इसी के बराबर होता है। समझ में आ रहा? भाई इनका जो अंतर होगा ना वो इसके बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ अंतर क्या आ रहा है? 10, तो ये 10 होना चाहिए। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करूँगा? 1/10 से भाग कर दूंगा, इधर भी 1/10 से गुणा करूंगा, मतलब इधर भी 1/10 से गुणा करूँगा। तो भाई देखो अब ये जो होता है, मैंने बताया था एलिगेशन में, ये जो होता है ये बीच वाली संख्या होती है। ये क्या होता है? बीच वाली संख्या। और ये एक से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है, मतलब इससे बड़ी होगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 3.5। तो इससे बड़ी होगी ये, मतलब इसमें अगर 3.5 जोड़ दूँ तो क्या जाएगा? 78.5। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल है तो यहाँ पे देखो जितने भी एलिगेशन से यहाँ पे बहुत सवाल मिलेंगे, तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जो मैं बताते जाऊँ उसको बस अप्लाई करते जाइए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा भोजन पर व्यय एक परिवार विशेष की आय का 35% है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, कह रहा भोजन पर व्यय एक परिवार की विशेष आय का 35% है। मान लो उसकी आय है भोजन पे, उसका व्यय मान लो 100x है। तो मतलब उसकी परिवार की अगर आय 100x है, ये आय है, तो 35%, 35, अगर इसका 35% निकालेंगे तो 35x ये क्या हो रहा है? भोजन पे खर्च हो रहा है। ठीक है। यदि कह रहा है आय में 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो आय में 30% की वृद्धि कर दिया मतलब 130x हो जाए। तो कह रहा खाद्य व्यय को आप परिवर्तित रखने के लिए खाद्य व्यय का कितना प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से कम होगा? भाई देखो यदि 30% वृद्धि कर दी जाए तो भाई अगर मैं निकालूं तो देखो 35x बटे 130x इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ये गया, ये 0 0 चला जाएगा। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो 35/3 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 35/3 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या आ जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 26.92%, इतना आएगा। समझ में? भाई देखो इनकम बढ़ गई है 130%,
तो कह रहा है खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखना, मतलब खाद्य व्यय को जितना खर्च हो रहा है भोजन पे उतना ही खर्च होना चाहिए, तो इसको अपरिवर्तित रखने के लिए तो हम क्या कर देंगे 26.92% इतना आएगा। तो ये अपरिवर्तित व्यय है, ठीक है। मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले 35% खर्च हो रहा था भोजन पे, अब क्या हो रहा है, अब 26.92%, मतलब इसको मैं मान लेता हूँ 27% खर्च हो रहा है, क्योंकि दशमलव में अप्रोक्स 27% के आसपास है। तो अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, तो 8% का अंतर है। देखो खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खाद्य व्यय का कितना प्रतिशत, खाद्य व्यय का कितना प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से कम है। तो पहले भाई, पहले कितना 35% खाद पे खर्च हो रहा था, अब 27% खर्च हो रहा है, तो कितना कितना कम है, 8% कम है। किस पे, 35 पे इंटू 100। अगर मैं इसको 35 है, अगर इसको मैं 32 मान लेता तो ये 4 बार कटता, और 4 बार कटता तो कितना हो जाता है 25%, 25% के आसपास आता। लेकिन ये 32 होता तो वैल्यू क्या होती, ज़्यादा होती, लेकिन ये 32 तो है नहीं, 35 है, मतलब ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो 25% से जस्ट कम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसको अप्रोक्सीमेशन से ही करना जरूरी है। अगर आप भाई देखो आंसर निकालने से मतलब है, अगर आप इसको 26.92 से करिए तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगी, आप इसको अप्रोक्स 27 मान लीजिए तब भी तो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा यूज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 25 आ रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 70, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहे 180 को x% घटाने पर, तो 180 है, इसको x% घटाने का मतलब क्या है, किससे गुणा करोगे, 100 माइनस एक्स अपॉन 100। 60 में x% की वृद्धि करने पर, 60 में x% की वृद्धि कर दो, मतलब 100 प्लस एक्स अपॉन 100। तो कह रहे बराबर हो जाते हैं, तो भाई 100 से 100 कट गया, इसको काट देगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 3x, ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स। तो इसको यहाँ लिया होगा, इसको यहाँ लिया होगा, तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, x की वैल्यू 50 आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो कह रहे 410 का x%, तो 410 का x% मतलब 50% मतलब 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 205। अब कह रहा 210 का x प्लस 20%, तो x कितना 50 और 20 70%, 70% क्या होता है 70/100, ये दो जीरो गए, क्या आ जाएगा 147। तो कह रहा है 205 जो है वो 147 से कितना ज़्यादा है, तो भाई 53 और 58 ज़्यादा है किससे, 147 इंटू 100। 29 से काटोगे 2 बार, 29 से काटोगे कितनी बार चला जाएगा, 29 से काटोगे मान लो 57 होता, या आप ऐसे कर सकते हो, 29 पंचे 5 बार चला जाता है, तो 2/5 कितना होता है 40%, तो 40% के आसपास आंसर आता। तो 40% के अप्रोक्स कौन है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। तो बस आपको यही देखना है, देखो अप्रोक्सीमेशन से करोगे तो हो जाएगा, वरना इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपकी नानी याद आ जाएगी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन का बहुत यूज़ है, आजकल के सवाल जो आ रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेशन से बहुत यूज है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है यदि ए बी से 28% कम है, तो ए बी से 28% कम है, अगर मैं इसको 100 मान लूँ तो 28 कम है, मतलब कितना हो जाएगा 72 ए। और सी जो है ए और बी के योग से, सी जो है ए और बी का योग कितना जाएगा 172, ए और बी के योग से 25% कम है, 25% कम है मतलब 3/4, इसको काटोगे तो 4 बार और 73, इसको करोगे तो 129, तो सी क्या जाएगा 129 आ जाएगा। तो कह रहा सी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो सी जो है ए से कितना ज़्यादा है, तो 28 यहाँ ज़्यादा, 29 यहाँ ज़्यादा, 57 ज़्यादा है किससे, ए से, ए कितना है 72 इंटू 100। तो समझ में, तो 18 से काटोगे तो अगर 18 से, अगर मैं इसको 57 ना मान के क्या मान लूँ, अगर मैं 300 काटूँ तो क्या, 3 से काटूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 19 बार कट जाएगा, और 3 से काटूंगा 24 बार कट जाएगा, कटेगा ये 19 बार, ये 24 बार, ठीक। तो जब इसको तुम भाग दोगे ना क्या आ जाएगा 1900/24, तो जब तुम इसको भाग दोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 79.2%, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो कैलकुलेशन करना आपका काम, इसको भाग दे देना, मेरा काम यहाँ कंसेप्ट बताना है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कह रहे एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का अंतर 52.5 हो, तो कह रहा है पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। तो बढ़िया सवाल है, देखो 5% का, ये जानते हो क्या है, CI जैसा सवाल है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट पे सवाल है। 5% क्या होता है, 5% होता है 1/20। अब देखो 3 साल का है तो 20 की पावर 3 कर दो तो क्या आ जाएगा 8000, ये मान लो अपना, ये उसका मान लो कीमत है 8000।
3 साल का, तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले साल अगर मैं इस x का 1/20 निकालूँ तो क्या आएगा 400, यहाँ भी 400, यहाँ भी 400। दूसरे साल के लिए अगर निकालूँ तो दूसरे साल जब निकालूंगा तो इसका निकलता है, इसका 1/20 निकलेगा, तो इसका 1/20 निकालोगे तो क्या आएगा 20। तीसरे साल तो इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, तो मतलब 20 इसका निकलेगा, इसका भी 20 निकलेगा, और इसका 1/20 निकालूंगे तो क्या आएगा 1। अब देखो क्या कह रहा है, ये तो दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का अंतर इतना, दूसरा साल में देखो कितना आया 400, दूसरा साल ये आया 420, और तीसरे साल देखो कितना आया है 441, तो अंतर कितने का है 21 का। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई 52.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा 2.5। तो 1 यूनिट 2.5 है, तो कह रहा है पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी, पहले वर्ष के अंत में कितनी कीमत है 400 यूनिट है, और 1 यूनिट कितना होता है 400 इंटू 1 यूनिट है 2.5 के बराबर, तो 5/2, जिसको जब सॉल्व करोगे तो 1000 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा सविता अपनी मासिक आय का 20% सामान के किराए पर, शेष का 15% किराए पर, फिर बचे हुए 60% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च करता है। तो कह रहा अगर उसके पास इतने रुपए प्रति माह बचती है तो कह रहा है वह कितने रुपए खर्च करती है। ध्यान दो, मान लो उसकी मासिक आय कितना है एक्स है, तो 20% किराए पे तो बचा 80%, 80% का मतलब था 4/5। फिर जो बचा है उसका 15% किराए पे, 15% किराए पे मतलब 85%, मतलब 17/20। फिर जो बचा उसका 60% बच्चों की शिक्षा पे, तो 40% मतलब 2/5, और ये बच गया आखिरी में 9792। तो भाई देखो यहाँ 2 से काट लो, फिर जाएगा 4 8, फिर आ गया 9 6, फिर यहाँ पे फिर से 2 से काट लो, ये 2 बार 2 से काटोगे तो 24 48, फिर 2 से काट लो तो 12 24, अब 17 से काट लो, 17 सत्ते 119, फिर 17 दूनी 72। तो बस अब x की वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ 25 50 50 में गुणा करोगे तो 72 गुणे ये हो जाएगा 25 500, तो 500 करोगे तो क्या आ जाएगा 36,000 इसकी इनकम आ जाएगी। तो 36,000 इनकम आ जाएगी। तो कह रहा किराए पर कितना खर्च किया, किराए पे, तो भाई देखो किराए पे कितना खर्च किया, देखो 36,000 इनकम है, पहले उसने 20%, पहले उसने क्या किया 20%, सविता ने अपनी मासिक आय का 20% किराए पे खर्च किया, शेष का 15% किराए पे, अपनी मासिक आय का 20% सामान के किराए पे। तो कह रहा है वह किराए पर कितना खर्च करती है। ध्यान देना यहाँ पे, कह रहा है 20% उसने सामान पे खर्च किया, और फिर 20 ये वाला किराए वाला गलत है, पर उसने 20% सामान पे खर्च किया, फिर जो बचा था उसका 15% किराए पे खर्च किया। तो पहले ये इनकम है तो इसका 20% उस पर खर्च किया, तो बचा कितना होगा 80%। अब इसका भी, इसका 15% उसने किराए पे खर्च किया, तो 15% निकाल दो। समझ में आया, देखो क्या कहना चाह रहा है भाई, उसकी इनकम कितनी 36,000 थी, 36,000 में 20% उसने सामान पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा 80%, तो 36,000 का 80% निकालेंगे। फिर उसने क्या शेष जो बचा था उसका 15% किराए पे खर्च किया, वही तो पूछ रहा है किराए पे कितना खर्च किया, तो किराए पे 15% खर्च किया। तो बस इसको सॉल्व कर दो, तो ये 4 जीरो और ये 4 जीरो खत्म कर दिया, ठीक। अब गुणा कर दो, तो ये अब जो गुणा करोगे तो 120 गुणे 36 कर लेना, तो 36 दूनी 72 और यहाँ 43, तो 4320 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो ये लैंग्वेज देखो, ये लैंग्वेज यहाँ पे किराया जो था ना ये गलत था, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं था। वो कहना चाह रहा था सविता जो थी उसने अपनी आय का, उसकी आय कितनी थी 36,000, तो उसका 20% उसने सामान पे खर्च कर दी, तो बचा कितना 80%, तो 36,000 का 80% बचा था, 80 मतलब 80% इतना बचा था। इसे जो बचा था उसका 15% से किराए पे खर्च किया, यही पूछा किराए पे कितना खर्च किया, तो जो बचा था ना 36,000 का 80% का जो बचा था उसका 15% किराए पे खर्च किया, तो उसका 15% निकाल लिया, ठीक। तो यहाँ पे आपको जब भी ऐसा सवाल मिले तो पहले आप टोटल इनकम निकालोगे, फिर जो चीज़ पूछ रहे, जैसे पूछ रहे बच्चों की शिक्षा पे, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो किराए पे था ना उसको हटा के 85% अपन 100 करते हैं, फिर 60 से गुणा कर देते हैं, समझ में आया, तो ऐसे करते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा एक संख्या उसके तीसरे पाँचवें के बीच का अंतर 274, एक संख्या मान लो x और तीसरे पाँचवें मतलब 3/5 x का अंतर दिया है 274। तो सॉल्व कर लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 5x में 3x गया तो 2/5x इज इक्वल टू 274। तो यहाँ आ जाएगा 13 137, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू जाएगी 25 2 हासिल 15 17 675। कह रहा संख्या का 20% बताओ, तो इसका 20% निकालने के लिए 1/5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 3
7 137, तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 75 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है ए बी का 150% है। ए बी का 150%, 150% का मतलब होता है अगर बी 2 है तो ये 3 है। और बी सी का 40% है। बी सी का 40%, 40% का मतलब अगर सी 5 है तो 40% क्या होगा 2। तो भाई यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 3:2:5। कह रहा है ए बी सी की योग 20 आ रहा है, तो इनका योग क्या करोगे 10, 10x मान लेते हैं। तो 10x की वैल्यू कितनी है 20 है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2। कह रहा 2b, तो यहाँ पे देखो ये सब x वाले 3x है, ये 2x है, ये 5x है, तो x की वैल्यू 2 है तो ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 10। तो कह रहा 2b, 2b की वैल्यू कितनी है 4, प्लस 3c, 3c की वैल्यू कितनी 10, माइनस 4a, 4a की वैल्यू कितनी 6, तो हो जाएगा 8 और 10 30, 8 30 38, 38 में 24 गया 14, तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये था पिनक्कल की जो चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 15, तो परसेंटेज, जिसका नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज का ये थर्ड पार्ट था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक के क्वेश्चन को कवर किया और बहुत ही इजी मेथड से हर चीज़ को बताया। फिर भी आपको कहीं भी डाउट आता है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8299 81 86 78। आप मुझे इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और ये पेड कोर्स वालों के लिए सिर्फ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, आप देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।